बहुत समय बाद धन्ना सेठ का हाली फसल तैयार होने पर अनाज बैलगाड़ी में भरकर गांव ला रहा था। रास्ते में भूखे प्यासे संत देख धन्ना ने अनाज फिर उन्हें देना शुरू कर दिया। ये देख हाली नाराज हो गया। अपना हिस्सा लेकर वह यह कहते हुए चला गया कि अब से वह उनके खेत में काम नहीं करेगा। इसी वर्ष बीज बोने के समय धन्ना के पैरों में बीमारी भी हो गई, जिसके चलते वह खेत में बीज नहीं बो पाया। कुछ दिनों में खेत में तुम्बे उगने लगे, जिन्हें देखकर हाली गाँव के लोग मजाक करने लगे कि अब की बार धन्ना तुम्बे की रोटी खाएगा। हाली बोला, देखो मैंने धन्ना के लिए खेती नहीं की तो फसल हुई ही नहीं। हाली के वचनों को सुनकर भी धन्ना शांत भाव से भगवान भजन में ही लगे रहते। जब कार्तिक महीना आया तो तुम्बे तैयार हो गए। धन्ना का भी पेट ठीक हो गया तो वह खेत पर गया, जहां उसने तुम्बों को देखकर उन्हें संत महात्माओं को भेंट करने की योजना बनाई। पर उसने जैसे ही तुम्बों को छुआ तो उनमें अनाज भरे मिले। सरल व ईमानदार धन्ना सभी को बैलगाड़ी में भरकर उन्हें गांव के ठाकुर के पास ले गया और कहने लगा, खेत में बिना बोए ही अनाज हुआ है, ऐसे में ये उसका नहीं होकर दरबार का है। ये सुन दरबार ने कहा, आप भगवान के भक्त हैं और भगवान ने ही आपकी सहायता की है, आठ इस पर आपका ही अधिकार है। इसके बाद धन्ना भगवान की कृपा समझकर अनाज को घर ले गया। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले धन्ना जाट की ख्याति ऐसे ही किस्सों से दिनों दिन फैलती गई। संवत 1520 से 1525 के बीच उन्होंने देह त्याग